हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अनम सईद है। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल फाइनेंस की और ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आपकी हेल्प हो सके इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बेटर लाइफ चॉइसेस। और लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए, बहुत अच्छा फीडबैक आया। वो इसलिए था क्योंकि मैंने आपसे अपने जेन्युइन एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और आज मैंने सोचा कि देयर इज़ दिस एक्सपीरियंस जो शायद मैंने कभी किसी से भी शेयर नहीं किया, बट वो मेरी अपनी एक इंटरनल जर्नी थी। क्या पता मैं आपसे शेयर करूं एंड समबडी हु इज़ वाचिंग कैन एक्चुअली फाइंड इट वेरी यूज़फुल, और उनकी ज़िंदगी में इससे कोई पॉजिटिव फ़र्क पड़ सके उनकी ज़िंदगी में। एंड then I thought, why not? And I'm putting it out there to the universe and hoping कि ये किसी की हेल्प कर सके, और अगर किसी एक शख्स की भी हेल्प हो जाए तो ऑफ कोर्स मेरा पर्पस फुलफिल हो जाता है। आई वांटेड टू शेयर अ ब्रीफ स्टोरी। मैं जब फुलब्राइट करने गई टेक्सास में, आई पर्सनली थिंक एक्चुअली कि वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम था जिसमें मुझे किसी चीज़ की इतनी फ़िक्र नहीं होती थी। आई वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, आई एक्चुअली न्यू व्हाट आई वांटेड इन लाइफ एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड फॉर मी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। आई वॉज टेकिंग डिसीजंस विदाउट गिविंग इट अ डबल थॉट कि ये ऐसे कर लूँ या ये वैसे कर लूँ। मुझे पता था एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड बिकॉज आई वॉज लेस स्ट्रेस्ड आउट, बी आई वॉज लिसनिंग टू माई गट फीलिंग। मैं अपने दिल की बात सुनती थी और मुझे लगता था कि जो मेरा दिल कह रहा है वो बस सही है। तो मैं जब वापस आई तो मैंने स्टार्ट किया अपना करियर एज अ डेवलपमेंट सेक्टर कंसल्टेंट, और इस बात को भी अब माशाल्लाह तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। बैक इन 2021 कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज कर दी, राइट। आप कह दें कि मैं इमोशनली कुछ ऐसे टाइम से गुजरी जिसमें आई वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट। आई हैड लॉस्ट अ लव्ड वन। उसके बाद आई थिंक एसेंशली फॉर 2 years, 2 साल तक मुझे लगता है कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो दिया। एंड वो सिर्फ ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं कर रही थी, अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रही थी, मैं किसी भी चीज़ को ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं दुनिया के प्रोसेस को ही ट्रस्ट नहीं करती थी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप इतनी आसानी से किसी को खो सकते हैं तो फिर किसी भी चीज़ को आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। सब कुछ तो ऐसे रेत की तरह आपके हाथ से फिसल रहा है। और वो चीज़ें मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनली भी नज़र आने लग गई। मैं मीटिंग्स में बोलने से घबराती थी, मेरे अंदर वो हिचकिचाहट आ गई थी कि मैं सही नहीं बोल पाऊँगी या क्या फ़ायदा है बोलने का। इट ऑल स्टार्टेड विद द फैक्ट कि क्या फ़ायदा है किसी भी चीज़ का। एंड इवेंचुअली ये इतना बढ़ गया कि मुझे बोलने में हिचकिचाहट महसूस होने लग गई। मुझे अपना ओपिनियन कहना भूल गया। आफ्टर वर्किंग फॉर मे बी 8-9 साल मैं भूल गई कि मैं कैसे बात करती थी, और मैं शर्मिंदगी सी फील करने लगी, स्पेशली गिवन कि मेरे जूनियर्स बच्चे हैं। एंड आई वुड फील कि मैं क्यों बोलूँ, रहने देती हूँ, क्या करना है, क्या ही वर्थ है किसी भी चीज़ की, क्या ही वर्थ है करियर की, क्या ही वर्थ है लाइफ की, किसी भी पैशन की। सनसेट हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उस फेज़ में जाके मैंने तकरीबन 2 साल उस एक डीप डार्क फेज़ में गुजारे। उसके बाद अराउंड 3rd year 2024 कह लें, 2023 कह लें, मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती। आई नीड टू बाउंस बैक टू लाइफ एंड आई नीड टू रियलाइज़ कि अल्लाह ने आपको एक आवाज़ दी है, अल्लाह ने आपको एक दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको एक सलाहियत दी है, उसका कोई पर्पज़ है। और जब मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया और मैं दोबारा थोड़ा थोड़ा आई वाज कमिंग बैक टू लाइफ, तो वो जो कॉन्फिडेंस का एक स्टीप कर्व था जिसके ऊपर जाके मैं नीचे आ चुकी थी, उस पे वापस जाना वाज अ जर्नी। उस पे ऐसे नहीं हुआ कि मुझे एक दिन ये रियलाइजेशन हुई कि हाँ नम, तुम तो यू हैव अ पर्पस। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज लाइक, ओ वाओ, माई पर्पस इज़ बैक इन लाइफ एंड आई कैन डू एनीथिंग। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे हुआ। आई थिंक इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ किया क्या है। और फिर मैं काफ़ी स्ट्रगल करने लगी। मैंने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, मैंने पॉडकास्ट देखी, ब्रेने ब्राउन की एक बुक पढ़ी, मैंने रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स पढ़ी, मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी। मैंने इसके अलावा डायरी ऑफ अ सीईओ की पॉडकास्ट देखनी शुरू कर दी बिकॉज आई थिंक स्टीवन बार्लेट हिमसेल्फ इज़ सो कॉन्फिडेंट कि वो आपके अंदर ना इन्फ्यूज़ होता है बाय जस्ट लुकिंग एट हिम। तो वो सब मैं देखना शुरू किया तो मुझे ये तो ट्रस्ट हो गया कि हाँ मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को तो ट्रस्ट करती हूँ, बट अब इसको सबके सामने कैसे लेके आऊँ, सबके सामने कैसे उसी कॉन्फिडेंस में वापस आ जाऊँ जो मैं कई साल पहले जिस तरह की मैं थी। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने बारे में नोटिस करनी शुरू की कि वो जो मेरे माइंड में अंडर कॉन्फिडेंस था, मुझे फील होता था कि ओह मैं ऐसे लग रही हूँ या मैं ऐसे बात कर रही हूँ या आई एम कमिंग अक्रॉस एज समवन लाइक दिस। वो एक्चुअली मेरे दिमाग में ही था, किसी के लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। सबके लिए मैं वैसी ही थी जैसे मैं पहले थी।
وہ فساد، وہ مجھے لگنا کہ میں صحیح بات نہیں کر رہی یا میرے ٹریل آف تھاٹس صحیح نہیں ہے یا میں لفظوں کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہی، وہ کسی کو فیل بھی نہیں ہو رہا تھا. اس چیز کا جب مجھے احساس ہوا تو وہ میں نے چھوٹے چھوٹے پروف پوائنٹ سے انالائز کرنا شروع کیا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی میل رابن کی آن لیٹ دیم اینڈ 5 سیکنڈ رول کے بس بولو 5 4 3 2 1 اور کر گزرو. تو میں نے وہی کرنا شروع کیا. میں نے اسی طرح ویڈیوز بنانی شروع کی، اسی طرح لوگوں کو پریزنٹ کرنا شروع کیا. اینڈ دین لیٹر آن جب میں نے ان چیزوں کی ویڈیوز دیکھی، ریکارڈنگس دیکھی، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ. وہ جو 5 4 3 2 1 کہہ کے جب میں کچھ کرتی ہوں اور میرا دماغ کہتا ہے کہ نہیں تم صحیح نہیں کر رہی، ایکچولی میں بالکل صحیح کر رہی ہوتی ہوں. ایکچولی میں وہ انڈر کانفیڈنس میرے دماغ میں ہی تھا. اور یہ آپ سب کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اے لاٹ آف ٹائمز ہم اپنے آپ کو خود ہی اپنے مائنڈ میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے ہم فیل ہو بھی نہیں رہے ہوتے. تو اٹ از سچ اے ہیوج اینڈ پاورفل لیسن فار اینی ون ہو اسٹرگلنگ ود کانفیڈنس. 5 4 3 2 1 کر گزرو. کیا ہوگا ورسٹ کیس؟ ورسٹ کیس کیا ہے؟ ایکچولی میں تم انڈر کانفیڈنٹ لگو گے، ایکچولی میں تمہاری آواز اور تمہارے الفاظ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. سو واٹ؟ دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس. لائف آلویز گیوز یو اندر اپرچونیٹی. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اپنے کانفیڈنس کو لے کے چلیں. ہاں، اپنی آرٹیکولیشن کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹس کریں. یہ جن پوڈ کاسٹس کے میں نے نام لیے ہیں ان کو ضرور دیکھیں، جن بکس کے نام لیے ہیں انہیں ضرور دیکھیں. برینی براؤن از اے ویری فیمس رائٹر، ان کی ٹپس ضرور دیکھیں. اینڈ دین جسٹ ٹرسٹ یور گٹ اینڈ دین گو ود اٹ. اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح بات کریں تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا آپ ڈریں گے، جتنا آپ ہیزیٹیٹ کریں گے، جتنا آپ ہچکچائیں گے، اتنے آپ 2 قدم پیچھے روز کے حساب سے جاتے جائیں گے. تو ہمیں تو آگے بڑھنا ہے نا، تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ 2-3 رولز ہمیں زبانی یاد کرنے ہوں گے. 5 4 3 2 1 جسٹ گو فار اٹ اینڈ لیٹ دیم جج. I hope this was useful, a very quick snippet. Take care.